अगर आप सच में छात्रों के साथ है तो जो आदमी की जितनी भूमिका है वो निभानी चाहिए। मुझे लगा कि छात्र जो यहाँ पर समर्थन में आए, यहाँ दुकान भी नहीं कि कहीं कुछ खाएगा, इसीलिए हम सोचे खाली हाथ नहीं जाएंगे। जितना 100, 200, 400 जितने ही लोगों का खाने का व्यवस्था हम कर सकते हैं पर डे, हमने जो कहा है उसको कर रहे हैं। और अब 24 आवर्स यहीं पर कैंटीन लगाने की बात हम लोग का चल रही है। कैंटीन लगा रहे हैं, कैंटीन लगवा रहे हैं और मुफ्त में सभी को भोजन यहाँ पर मिलेगा। डटे रहिए, सरकार को छात्रों के आगे झुकना होगा। पानी तक का नहीं व्यवस्था है, हम लोग को खुद ला के इन लोग को देना पड़ रहा है छात्रों को। तो ये तो इतनी क्रूरता सरकार को नहीं होनी चाहिए। भोजन पानी सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि उनके लिए, छात्रों के लिए तो दरवाजा खुला है, कोई बात ही नहीं करने आ रहे हैं। बात करने वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके लिए तो वो दरवाजा खोले, यहाँ तो पूरा गर्दन विभाग का गेट खुला हुआ है उनके लिए। उनको स्वयं आना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए बच्चों को। हर तरीके से छात्रों के साथ खड़े हैं सर, कब तक खड़े रहेंगे? जब तक क्षमता है, जितनी हमारी क्षमता है उस पूरे क्षमता के साथ छात्रों के साथ हैं। लगभग 20 दिनों से छात्र लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग पटना में अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार इनकी मांगों को सुन नहीं रही है। और यहाँ पर छात्रों के समर्थन में यहाँ पर हाईकोर्ट के वकील है, अधिवक्ता है सुरेंद्र भारती, वो पहुँचे हैं और साथ में इन छात्रों के लिए भोजन लेकर के पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं छात्र है जो भोजन यहाँ पर से ग्रहण कर रहे हैं। चलिए सर से बात करेंगे, जानेंगे सर से। सर, समर्थन करने के लिए सर छात्रों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं सर? देखिए, दरअसल ये है कि ये आंदोलन जो छात्रों का जो मांग है वो अकेला नहीं महसूस करे, वो लाचार और बेबस नहीं है जी। वो मुझे लगा कि ये सभी लोगों को एक पैटर्न होना चाहिए कि आए केवल छात्रों को मांग में समर्थन करते हैं, भाषण करते हैं, उससे नहीं होगा। अगर आप सच में छात्रों के साथ है तो जो आदमी की जितनी भूमिका है वो निभानी चाहिए। मुझे लगा कि छात्र जो यहाँ पर समर्थन में आए, यहाँ दुकान भी नहीं कि कहीं कुछ खाएगा, इसीलिए हम सोचे खाली हाथ नहीं जाएंगे। जितना 100, 200, 400 जितने ही लोगों का खाने का व्यवस्था हम कर सकते हैं पर डे, हमने जो कहा है उसको कर रहे हैं। शाम में रात्रि भोजन के लिए, चूँकि यहाँ तो एस्टिमेटेड है नहीं, तो हम तमाम जो यहाँ के समाज सेवी लोग हैं उन लोगों से भी आग्रह करते हैं कि जितने लोग हो सके भोजन अगर व्यवस्था यहाँ पर छात्रों के लिए हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। तो अभी और भी लोग तैयार हो गए हैं और अब 24 आवर्स यहीं पर कैंटीन लगाने की बात हम लोग का चल रही है। कैंटीन लगा रहे हैं, कैंटीन लगवा रहे हैं और मुफ्त में सभी को भोजन यहाँ पर मिलेगा। डटे रहिए, सरकार को छात्रों के आगे झुकना होगा और हर हाल में झुका कर यहाँ से छात्र जाएंगे, यही चीज़ है हमारा। सर, सरकार सुनने के बजाय है, जो सरकार में जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, जो कह रहे हैं कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो छात्र नहीं है, पढ़ने लिखने से उनको मतलब नहीं है। अब देखिए, उनके प्रतिक्रिया का, बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया का आप नहीं उम्मीद कर सकते, क्योंकि सरकार के विरुद्ध ही आप यहाँ पर हैं, तो सरकार आपकी प्रशंसा क्यों करेगी? हर आदमी का अपना रोल होता है। वो क्यों, चूँकि वो रहमो कृपा से वो लोग मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, किसी खास पार्टी से मतलब रखते हैं, तो उनसे आप कैसे समझें कि आपके छात्र की बात? वोट तो ये छात्र लोग करते हैं, उनको नहीं करते। वोटर उस टाइम में छात्र नहीं होते, वोटर होते हैं उनके नज़र में। अब यहाँ पर छात्र होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों को देखना होगा। बाकी यहाँ पर जो भीड़ है, अथाह भीड़ है यहाँ पर छात्रों का, 2 मिनट में 1500 लोगों का खाना था, 2 मिनट में उड़ गया। तो इससे पता चलता है कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, और अनियंत्रित हो जाएगी कुछ देर में जिस हिसाब से भीड़ है। तो हम छात्रों से गुजारिश करेंगे कि आप लोगों का हर चीज़ का मांग माना जाएगा। और जितना भी भूखे प्यासे भी बहुत लोग लगे हुए हैं, यहाँ दुकान भी नहीं है कि कहीं पर लोग पैसा लेके भी खाए, तो जानबूझ के घोर अव्यवस्था यहाँ उत्पन्न की गई है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर कर सकते हैं वो मैं कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है सो इन लोगों के लिए कोई ना कोई सरकार मांग मानेगी और सरकार अपनी तरफ से पहल जरूर करेगी। सर, मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि उनके लिए, छात्रों के लिए तो दरवाजा खुला है, कोई बात ही नहीं करने आ रहे हैं। देखिए, वो बात करने वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके लिए तो वो दरवाजा खोले, यहाँ तो पूरा गर्दन विभाग का गेट खुला हुआ है उनके लिए। उनको स्वयं आना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए बच्चों को। ये पहली बार जो है सो गर्दन विभाग में इतने सारे छात्र जो है सो इतने उत्साह के साथ यहाँ पर खड़े हैं, डटे हुए हैं। तो जब तक छात्र यहाँ पर हैं, सरकार के लिए तो बहुत एक मुद्दा बनेगा ही। मुझे लगता है कि छात्रों के साथ सरकार को वार्ता बहुत जल्दी करनी चाहिए। सर, क्या बिहार फिर से नई इतिहास को, पुरानी इतिहास को दोहराने जा रही है? बिहार तो हमेशा से इतिहास बनाया है। सरकार को समझना चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो सारा चीज़ को वो कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। सर, आप हर तरीके से छात्रों के साथ खड़े हैं सर, कब तक खड़े रहेंगे? जब तक क्षमता है, जितनी हमारी क्षमता है उस पूरे क्षमता के साथ छात्रों के साथ हैं और अंतिम दम तक छात्रों। मेरा एक ही काम है कि कोई कानूनी रूप से छात्रों को नहीं डरा सके। झूठा मुकदमा में फंसाने के नाम पर डराते हैं, कहते हैं कैरेक्टर नहीं बनेगा, उसके उसके लिए जो हम लोग उसको कर देंगे। बाकी अभी जो हमारा मेन जो टारगेट है कि कोई भी आदमी भूखा और प्यासा न रहे, तो भोजन पानी का जो व्यवस्था है आप देखने के बराबर सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। वहाँ देखिए पानी का जो व्यवस्था है, वह पानी तो देखिए, सुरेंद्र भारती के द्वारा यहाँ पर छात्रों के लिए हर तरह से मदद किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि जो भी पानी का व्यवस्था यहाँ पर जो देखिए पानी तक का नहीं व्यवस्था है, हम लोग को खुद ला के इन लोग को देना पड़ रहा है छात्रों को।
तो ये तो इतनी क्रूरता सरकार को नहीं होनी चाहिए। भोजन पानी सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सर यहाँ छात्रों को कोई अभाव नहीं होने देंगे। सर यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, खास करके महिलाओं की बहुत दिक्कत हो रहा है सर। देखिए ये सरकार से आप कैसे उम्मीद करें, उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं तो वो तो देगा ही नहीं, तो चाहेगा कि काला पानी की सजा हो। लेकिन छात्र यहाँ पर भूखे प्यासे डटने के लिए तैयार हैं। वो तो बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं जो आएंगे और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि ये लोग कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। 25 तारीख को जो प्रोटेस्ट है उसमें हमारा निवेदन यही है छात्रों से कि हिंसक नहीं होना चाहिए, एकदम शांति तरीके से अगर आप लोग अपने मांग पर डटे रहेंगे तो निश्चित तौर पर मांग पूरा होगा। और जितने भी छात्र हैं उन लोगों को, सभी लोगों को एकत्रित होकर के इस पूरे मुहिम को बढ़िया से चलाना होगा। भ्रष्टाचार का जो माहौल पूरे देश में है उस भ्रष्टाचार से मुक्त होना होगा। कम संख्या में छात्र रहते थे, उन लोगों के लिए हम लोग पूरा उनके साथ हैं। किसी भी छात्र पर अगर केस होता है तो आप, मेरा नंबर है सोशल मीडिया पर शिवनंदन भारती डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। आप, हमारा जो लीगल टीम है 42 लड़कों का जो हमारा लीगल टीम है, पूरे हर लोग आपके साथ है। आप लोग को कहीं कुछ यदि पुलिस टॉर्चर करती है तो आप हमारे ऑफिस में आके संपर्क करिए, कॉल करिए, हमारी पूरी टीम आप उनके लिए कैसे लड़ेंगे सर? निश्चित तौर पर बिल्कुल मुफ्त लड़ेंगे। तो देखिए, जिन छात्रों के ऊपर केस किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर केस किया जाता है तो शिवनंदन भारती हैं जो छात्रों के लिए फ्री में, मुफ्त में केस लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पर लगातार छात्रों के वो मदद कर रहे हैं, छात्रों के लिए भोजन ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। लगभग कई बार आकर के छात्रों से मिल चुके हैं और छात्रों के मनोबल को, उत्साह को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।